ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए भगवान बद्री विशाल की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर अहंकार हो, जहाँ पर अभिमान हो, वहाँ पर श्री नारायण मेरे बद्री विशाल वहाँ पर एक पल भी नहीं रहते। ऐसे ही एक बार देवर्षि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया, अपने ऊपर अहंकार हो गया कि जितना मैं नारायण को भजता हूँ, जितना मैं नारायण का जाप करता हूँ, पूरी सृष्टि में और इतना जाप कोई नहीं करता। और नारायण का प्रिय भक्त, नारायण को भी मालूम है कि मेरा प्रिय भक्त नारद है, और नारद को अभिमान हो गया है, तो मेरे प्रभु नारायण यह नहीं चाहते कि उसका भक्त, उसका प्रिय भक्त अपने रास्ते से भटक जाए। तो उन्होंने नारद के अभिमान को चूर चूर करने के लिए उन्होंने एक लीला रची, और देवर्षि नारद के हृदय में ऐसी इच्छा जागृत की कि देवर्षि नारद का मन हुआ कि वह पृथ्वीलोक पर भ्रमण करें। देवर्षि नारद पृथ्वीलोक में आगे भ्रमण करने के लिए एक स्थान से गुजर रहे थे देवर्षि नारद। तो वहां पे क्या देखा देवर्षि नारद ने कि एक गुफा है, उस गुफा में से आवाज आ रही थी। देवर्षि नारद उस गुफा के करीब गए और सुना, तो भीतर से आवाज आ रही थी, श्री राम श्री राम श्री राम। देवर्षि नारद ने देखा, गुफा के अंदर गए कि देखा कि कौन है। वहां पर एक बानर तपस्या में लीन है, श्री राम श्री राम श्री राम का जाप निरंतर चल रहा है। उन्होंने आवाज लगाई, हे बानर राज, आप कौन हैं? हनुमान जी ने नेत्र खोले, सामने देखा देवर्षि नारद हैं। देवर्षि नारद को प्रणाम किया। देवर्षि नारद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। तो देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? उन्होंने कहा, देखो यह बानर भी मुझे जानता है। बड़ा प्रसन्न हुए कि बानर भी मुझे जानता है कि मैं नारायण का भक्त हूं। तो देवर्षि नारद ने पूछा कि हे बानर राज, आप कौन हैं और आप किसकी तपस्या कर रहे हो, किसके नाम का जाप कर रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा, मैं अपने प्रभु श्री राम का सुमिरन कर रहा हूं, उन्हीं के नाम की माला जाप कर रहा हूं। देवर्षि नारद बोले, हे हनुमान जी, ये राम कौन है? तो हनुमान जी मुस्कुरा के बोले, देवर्षि नारद, मेरे श्री नारायण का त्रेता में अवतार होगा। मेरे प्रभु नारायण प्रभु राम का अवतार लेंगे त्रेता में। मैं उन्हीं का जाप कर रहा हूं, उन्हीं का नाम सुमिरन कर रहा हूं। देवर्षि नारद चौंके, मैं वैकुंठ में रहता हूं, नारायण के पास रहता हूं, और मुझे मालूम नहीं, और इस वानर को सब कुछ पता है। तो देवर्षि नारद कहने लगे, हे वानर राज, हे हनुमान जी, ये जो आप तपस्या कर रहे हो, भगवान का नाम जाप कर रहे हो, क्या आप जानते हैं कि नारायण को पता होगा कि आप जाप कर रहे हैं, आप तपस्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, हाँ, यह तो स्वाभाविक है। मेरे नारायण को पूरी सृष्टि के बारे में मालूम है, कौन उनका भक्त उनका नाम सुमिरन कर रहा है, कौन उनकी तपस्या कर रहा है, ये सब कुछ जानते हैं। देवर्षि नारद कहने लगे, हे हनुमान जी, पूरी सृष्टि में जो कुछ भी घटता है उसका समाचार
मैं ही नारायण को देता हूं। तो जब मुझे नहीं मालूम कि आप तपस्या कर रहे हो तो भगवान को कैसे मालूम होगा? हनुमान जी कहने लगे, नहीं, मेरे नारायण को जरूर मालूम है, उनको पूरा पता है। देवर्षि नारद कहने लगे कि हनुमान जी, यह आप कैसे कह सकते हो? तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे प्रभु के पास, मेरे नारायण के पास एक फाइल है। उस फाइल में सभी भक्तों के नाम हैं जो उनके तपस्या कर रहे हैं, जो उनका नाम जाप कर रहे हैं। उस फाइल में सभी भक्तों के नाम हैं। देवर्षि नारद चौंके। उन्होंने कहा, कमाल है, ये भक्त, ये हनुमान यहाँ पर पृथ्वीलोक में जाप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, और ये वैकुंठ लोक की बातें जानता है, यह कैसे संभव है? देवर्षि नारद तुरंत वैकुंठ गए। वैकुंठ जाकर के उन्होंने प्रभु नारायण से पूछा, हे प्रभु, आपके पास कोई भक्तों की फाइल है? नारायण ने कहा, हाँ है। तो देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, आपने मुझे कभी बताया नहीं। नारायण हंस के बोले, हे देवर्षि नारद, आपने कभी पूछा नहीं, मैंने कभी बताया नहीं। देवर्षि नारद कहने लगे, प्रभु, क्या मैं उस फाइल को देख सकता हूं? नारायण ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, अंदर पड़ी है, जाके ले लो। देवर्षि नारद तुरंत गए। उन्होंने फाइल उठाई, फाइल देखी। जैसे ही उन्होंने फाइल खोली, फाइल के पहले पन्ने पे बड़े ही अक्षरों में लिखा हुआ था, देवर्षि नारद। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि मैं वाकई में भगवान का बहुत ही अति प्रिय भक्त हूं, क्योंकि फाइल के सबसे पहले पन्ने पर मेरा नाम अंकित है। उन्होंने पूरी फाइल 1 बार, 2 बार, 3 बार बड़ी बारीकी से देखा। हनुमान जी का नाम कहीं था ही नहीं। वो तुरंत आए पृथ्वीलोक में। हनुमान जी को कहा, है हनुमान जी, मैंने वो फाइल अच्छी तरीके से पढ़ ली है, अच्छी तरीके से देख ली है, आपका नाम कहीं नहीं लिखा हुआ। हनुमान जी कहने लगे, देवर्षि नारद, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा नाम भगवान के हृदय में ना हो। तो हनुमान जी ने कहा, आपने फाइल देखी है, उसमें अगर यदि मेरा नाम नहीं है तो पर्सनल डायरी है। नारायण जी हमेशा उस पर्सनल डायरी को अपने पास रखते हैं। देवर्षि नारद तुरंत वैकुंठ धाम पहुंचे। कहने लगे, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपके पास कोई पर्सनल डायरी भी है। नारायण जी ने कहा, हाँ है, पर्सनल डायरी है। तो कहते, क्या मैं उस डायरी को देख सकता हूं? प्रभु नारायण ने तुरंत वो पर्सनल डायरी निकाली और देवर्षि के हाथ में दे दी। तो देवर्षि नारद देखने लगे तो पर्सनल डायरी में सबसे पहले पन्ने पर भक्त शिरोमणि हनुमान जी का नाम लिखा था। ध्रुव, प्रहलाद, ऐसे करते करते 10 भागवत के नाम थे, यानी कि 10 भक्तों के नाम उस पर्सनल डायरी में थे। देवर्षि नारद ने पूछा, हे प्रभु, क्या आप मुझे बताएंगे कि वो जो फाइल में नाम है, फाइल में जिन भक्तों के नाम हैं और ये पर्सनल डायरी में जिन भक्तों के नाम है, इन दोनों भक्तों में क्या अंतर है, क्या विशेषता है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें, मेरा मार्गदर्शन करें। नारायण मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हे देवर्षि नारद, यह जो फाइल में नाम लिखे हैं, फाइल में जो भक्तों के नाम लिखे हैं, वह दिन रात मुझको भजते हैं, मेरा नाम सुमिरन करते हैं। और जो ये पर्सनल डायरी में नाम है, जिन भक्तों के पर्सनल डायरी में नाम है, उनको दिन रात मैं भजता हूँ, उनका नाम मैं सिमरन करता हूँ। यही अंतर है, वो मेरे हृदय में विराजमान है।
मगर ये बात आप क्यों पूछ रहे हो? देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक में गया था, वहां पर मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी का नाम सुनते ही श्री नारायण एकदम खड़े हो गए, कहने लगे, आपने मेरे हनुमान को देखा है, आप मेरे हनुमान से मिलके आए हो, बड़े प्रसन्न हुए। देवर्षि नारद यह सुनकर शर्मसार हो गए, उनका अभिमान चूर हो गया और वो नारायण के चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगे। नारायण ने देवर्षि नारद को गले लगाया, क्योंकि भटके हुए को रास्ता दिखाना मेरे नारायण का धर्म है। वो नहीं चाहते थे कि उनका भक्त भटक जाए। बोल भगवान बद्री विशाल की, बोल भगवान बद्री विशाल की जय।